नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार अनुदेशक बहाली के बारे में, बिहार इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में। और उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। श्रम संसाधन विभाग है बिहार सरकार का, उसके तरफ से एक नोटिस है। ये नोटिस काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसे शेयर करें, शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में, ट्विटर पे। और श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जी हैं या जो भी बड़े नेता हैं उनको शेयर करें कि देखिए किस तरह से इनके जो ऑफिसर्स होते हैं और इनके जो कर्मचारी होते हैं किस तरह से मतलब बहका रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। आप देखिएगा कि 2016 में नोटिफिकेशन आया था बिहार एसएससी से, और उस समय कोर्ट के वजह से या कह सकते हैं नियमावली में प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। 4 साल नियमावली बनाने में लगा। इसके बाद 2019 से अगर देखेंगे 18 से, तो लगातार पेपर में न्यूज आ रहे हैं कि अगले महीने बिहार अनुदेशक बहाली होने वाली है। आईटीआई में सीटों की संख्या काफी खाली है, बहुत जल्द बहाली होगी। पिछले जो मंत्री जी थे उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि बहुत जल्द बहाली होगी। लेकिन जो श्रम संसाधन विभाग में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग ही इसे लेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको सब चीज पता है, इसके बावजूद वो लगातार लेट कर रहे हैं। कैसे लेट कर रहे हैं हम आपको यहां पर बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ये देखेंगे, ये लेटर जो है श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। और यहां पे प्रेषक हैं प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना। अब यहां पे ये जो लेटर है, ये लेटर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लिखा गया है। ये लेटर है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लिखा गया है। किस लिए? नियमावली में संशोधन करने के लिए। पूरे बिहार के बच्चों को पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कभी भी लिखित परीक्षा नहीं लेता है, मेरिट के बेस पे परीक्षा लेता है। लेकिन भाई साहब ये लोग नियमावली जो बनाए थे उसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान रखे थे। और एससीसी से, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से ये नोटिफिकेशन वापस ले लिए कि आप नहीं लोगे रिक्रूटमेंट, आप सही नहीं ले तो आपको बहाली नहीं लेने आती है, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दे दिए। और उस नियमावली में यह प्रावधान था कि लिखित परीक्षा के आधार पर अनुदेशक की बहाली होगी। अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास जब पहुंचा रिक्रूटमेंट लेने के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग तो भाई मेरिट पे लेते हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई उपाय ही नहीं है, या हम लोगों का नियमावली ही नहीं है कि हम लिखित परीक्षा ले पाएंगे। ये बात श्रम संसाधन विभाग को पहले से पता था। इसके बावजूद ये लोग भेजे, और वो लोग, उनकी जवाब चुनाव से पहले आ चुका था। जब पेपर में आया था कि बिहार में अनुदेशक बहाली होने वाली है, उस समय हम लोग गए भी थे बिहार तकनीकी सेवा आयोग, वहां के चेयरमैन से मिले थे। उन्होंने बताया था कि आया था लेकिन वापस कर दिया गया क्योंकि उसमें लिखित परीक्षा दिया गया है, हम लोग लिखित परीक्षा नहीं लेते हैं। अब फिर से जो श्रम संसाधन विभाग के जो सचिव, यहाँ पर सचिव रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेटर लिखे कि आप अपनी नियमावली में चेंज कीजिए और चेंज करके बिहार अनुदेशक बहाली लीजिए। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि उन पर क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है, जब पता है कि वो नहीं लेते हैं, आपको लिखित परीक्षा के आधार पर लेना है तो आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार बीपीएससी को दे देते। बहुत सारे ऐसे बोर्ड का चाहे खुद भी ले सकते हैं ना, बिहार में बिजली विभाग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो खुद ही बहाली लेती है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप भी ले सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी कंपनी को टेंडर दीजिए, एग्जाम ले लीजिए, इतना बड़ा लाफड़ा क्यों पैदा करके रखा है? इससे कितना बड़ा नुकसान है आप जरा समझिएगा कि हर साल बिहार गवर्नमेंट में जो सीटें हैं, जो आईटी सरकारी आईटीआई में सीटें, वहां से 30,000 बच्चे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं। और ये लगातार 5-6 सालों से यही हो रहा है कि सीटें बहुत ज्यादा है और पढ़ाने वाले बहुत कम है। 2800 इंस्ट्रक्टर का पद है, जिसमें से मात्र 450 भी नहीं है, 430 है, जिसमें से 212 नियमित है और 218 कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो 2800 के मुकाबले 430 लोग हैं जो पूरे बिहार में आईटीआई में पढ़ाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। और वैसे में जब बच्चे बाहर निकलते हैं आईटीआई करके 4 सालों से, तो उनको ना कोई कंपनी वाला पूछता है, ना प्राइवेट कंपनी वाले पूछते हैं, ना वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। और बार बार सरकार की तरफ से स्किल इंडिया, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार की निगाहें वहां तक क्यों नहीं पहुंचती है कि हर साल आप ही के आईटीआई से बच्चे बाहर पास आउट हो जा रहे हैं, जिनको पढ़ाने के लिए कॉलेज में इंस्ट्रक्टर नहीं है,
कोई भी सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ाया नहीं गया है, प्रैक्टिकल नहीं कराया गया, कैसे उन बच्चों को पास कर दिया जाता है और स्किल डेवलपमेंट के नाम पे केवल ढोंग किया जा रहा है बिहार के सरकारी ITI में। तो सरकार इस पे ध्यान अति शीघ्र ले। यहां भी देखेंगे तो लेटर में स्पष्ट बताया गया है कि अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के कुल 2258 पद रिक्त है होने के कारण प्रशिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देख रहे हैं, उनको पता है, सब लोग जानते हैं, सारे लोग को पता है कि बिना अनुदेशक की पढ़ाई हो रही है और बच्चे पास भी हो रहे हैं और किस तरह का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि 430 जिसको नियमित बोल सकते हैं संविदा वाले मिला के, कुछ गेस्ट भी हैं, तो गेस्ट वालों को पता ही है कि गेस्ट डेली रेगुलर नहीं जाते हैं। तो कैसे बिहार सरकार स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। इसके बाद जो यहां पे सूचना दी गई है कि तकनीकी सेवा आयोग को ये लेटर लिखे कि वो नियमावली में परिवर्तन करे। अब क्या होगा कि वो नियमावली में परिवर्तन करेंगे, फिर नियमावली को पास होगा और परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। वैसे में ये बहाली डिले हो सकती है। मुझे लगता है कि ये लंबा खींचने वाला है, 6 महीने से कम नहीं लगने वाला है। सरकारी काम जल्दीबाजी में होता भी नहीं है। तो हम लोग पिछले बार जो मंत्री साहब थे उनसे मिले थे तो वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि बहाली बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वहां पर बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं उन लोग शायद इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि सरकारी ITI में क्या दुर्दशा हो रही है बच्चों की। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं जो CITS करके चेन्नई से, हैदराबाद से, बंगलोर से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बिहार के हजारों युवा हैं जो ट्रेनिंग लेकर दूसरे प्रदेशों में 1 साल समय दिए हैं और उनको बाहर ऐसे रोडों पे घूमने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्यों? और इसका नुकसान वो ITI करने वाले बच्चों पे भी हो रहा है और जो CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग करके जो बाहर युवा घूम रहे उन पे भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, लगातार श्रम संसाधन विभाग को सूचित किए हैं कि जल्दी बहाली लिया जाए। वैसा क्यों हो रहा है? आखिर इसका कारण क्या है कि बार बार आपकी जो नियमावली है घूम रही है। पहले श्रम संसाधन विभाग की नियमावली बनाई गई, अब इनका नियमावली बन गया, तो तकनीकी सेवा आयोग की नियमावली गड़बड़ है, उनको बनाया जा रहा है। और इस तरह से ये जो घन चक्र बना हुआ है, घूम रहा है चारों तरफ, पता ना बहाली कब होगी और उससे बिहार के युवाओं का जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई नहीं हो सकता है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, मंत्री साहब से, ऑफिसर लोग से कि बिहार के युवाओं का भविष्य न खराब करें। जो युवा अनमिच्योर्ड है, 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 21 साल के हैं, उनको क्या पता है? उनको तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, कंपनी में जाते हैं, 8,000 की नौकरी करते हैं, 10,000 की नौकरी करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, फिर दोबारा वो पढ़ने की तरफ नहीं आ पाते हैं। तो निवेदन है कि जितना अति शीघ्र बहाली लिया जाए, उनको मौका दिया जाए और अच्छा स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जिससे बिहार ही नहीं पूरे देश में बिहार का नाम हो। क्योंकि सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र में, वो लगातार स्किल इंडिया पर फोकस कर रही है और स्किल इंडिया पर फोकस होगा तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जब स्किल ही नहीं रहेगा तो आत्मनिर्भर की कोई संभावना ही नहीं है। और जो विजन लेकर भारत चल रहा है कि स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तब भी संभव है जब बच्चों में स्किल हो, हुनर हो, न कि सर्टिफिकेट लेके बाहर आने वाले बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। आप मजदूर पैदा कर रहे हैं, टेक्नीशियन नहीं पैदा कर रहे हैं, कारीगर पैदा कीजिए। कारीगर जब बनेगा तो पैसा कमाएगा और उस पैसा को जब बिहार भेजेगा तो बिहार का भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। लेकिन आप मजदूर बना देते हैं, बाहर कमाने जाता है, 8,000 रुपए में, 12,000 रुपए में काम करता है और उसको बचता क्या है? घर भेजने में पैसे नहीं बचते हैं, जीवन नहीं चलता है, घर क्या चलाएगा? यही देखने को छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का एक कड़ी है जहां से अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है, जहां से कारीगर पैदा होते हैं और वो कारीगर जाके कंपनियों को चलाते हैं, चाहे बिहार की कंपनी हो चाहे बिहार की बाहर की कंपनी हो। आपके बच्चे जब स्किल रहेंगे, हुनरमंद रहेंगे, तभी जाकर अर्थव्यवस्था को सहयोग कर पाएंगे। नहीं तो हम मजदूर पैदा करके कोई फायदा नहीं है, और मजदूर पैदा भी कर रहे हैं और उसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करें तो क्या फायदा है? बिहार में 149 ITI को खोल दिया गया, लेकिन वो 149 ITI खोले हुए हमें लगता है कि 5 साल हो गए और 5 साल से उसमें परमानेंट स्टाफ नहीं दिया गया। तो क्या उस ITI का खाक डेवलपमेंट होगा? वहां पढ़ने वाले बच्चे कैसे निकलेंगे? उनको क्या जानकारी रहेगा? चलिए आप देख लीजिए, SCVT जितने कॉलेज हैं उनके स्ट्रक्चर पर देख लीजिए, वहां पे जो पढ़ाई हो रहा है उस पर ध्यान दे लीजिए, वहां के क्लासेज जो चले उस पर ध्यान दीजिए, कहीं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो निवेदन है कि आप इस पे जल्द फोकस कीजिए। बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, इतना डिले नहीं होना चाहिए।
बिहार के युवाओं को बहुत जल्द नए अनुदेशक मिलेंगे और इस साल मुझे बहुत ज़्यादा संभावना लग रहा है कि इस साल बिहार के युवाओं को नए इंस्ट्रक्टर और स्किल डेवलपमेंट अच्छे से कराया जाएगा, इस साल दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फिर हम कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप CITS के, तो आप लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं, तो आप भी बैठे नहीं, लिखित परीक्षा होगा। आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ और ये लेटर में भी जिक्र किया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली होना है। वैसे में आप तैयारी करते रहे, अपने ट्रेड का तैयारी करते रहे। अगर आप फिटर से CTI किए हैं तो फिटर का तैयारी करें, इलेक्ट्रीशियन से किए तो इलेक्ट्रीशियन करें, ड्राइंग के लिए किए हैं तो ड्राइंग की तैयारी करें। जो भी सब्जेक्ट का आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आप इसका तैयारी में लगे रहिए, नहीं तो आपके जगह पर किसी और का हो जाएगा, आप देखते रह जाइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि CITS करने वाले कम है, बहुत ज्यादा हो गए हैं। वैसे में तैयारी करते रहिए, मेरा सहयोग चाहिए तैयारी करने में तो इजी वे कोचिंग है पटना में, ज्वाइन कर लीजिए। मिलिए आकर, ऑफिस से मिलने के पैसे नहीं लगते हैं और तैयारी में लग जाइए। आप अनुदेशक बनेंगे, जानकारी रहेगा, अच्छा तैयारी करेंगे तो आपका नौकरी भी मिल जाएगा और जो आपके अंडर बच्चे पढ़ेंगे, जिनको आप पढ़ाएंगे, उनको भी स्किल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो आप बैठे नहीं, अपने इंप्रूवमेंट करते रहें, किताबों को अच्छे से स्टडी करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक दिन अनुदेशक बनने वाले हैं। ऐसे में आपके पास नोट्स होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए और डिजिटल नोट्स होना चाहिए। मैं आपका मदद कर सकता हूं नोट्स बनाने में, अगर आप हमसे मिलेंगे तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए